हर हर महादेव। वो क्या आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए महादेव की तरफ से मैसेज रीड करना चाहती हूँ। कार्ड मेरे सामने पड़े हैं। मुझे पहले मिले हैं नाइट ऑफ वैंड, नाइन ऑफ वैंड। फिर मुझे मिला है टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल। फिर मुझे सेवन ऑफ पेंटिकल मिला है। और बॉटम में मुझे फोर ऑफ कप्स मिला है। उसके बाद मुझे यहाँ पे मिरर का कार्ड मिला है। मुझे ब्रिज और मिस्टिक का कार्ड भी मिला है। मुझे ब्रिज और मिस्टिक का कार्ड भी मिला है। और उसके बाद मुझे रिडल का कार्ड भी मिला है। मुझे एपोकलाइपस का कार्ड भी मिला है। और बॉटम में उसके अंडरवर्ल्ड का कार्ड है वहाँ पे। तो महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं? हाल ही फिलहाल में ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी कंपटीशन में शायद पार्ट लिया होगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होगा या कोई इंटरव्यू दिया होगा, और वो निकल नहीं पाया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें आपको कोई फेलियर मिला होगा या रिज़ल्ट वैसे नहीं आया जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था। तो अभी आप बहुत डाउन एनर्जी में लग रहे हो मुझे। अभी आपके होप्स मुझे बहुत ज़्यादा डाउन लग रहे हैं। अभी आप मायूस लग रहे हो। और मुझे महादेव बोल रहे हैं, जो मुझे समझ आया है कि थोड़ा सा हील करने की कोशिश कीजिए खुद को। ये मत और अगर वो चीज़ आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है उसको छोड़ दीजिए और आगे नेक्स्ट चीज़ पे चले जाइए। अपनी ज़िंदगी में थोड़ा अपग्रेड लाइए। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। अब हो सकता है किसी सच में किसी एग्ज़ाम में, किसी जॉब को पाने में या किसी तरह के करियर में बहुत सालों से स्टक हो और अगेन एंड अगेन ट्राई किए जा रहे हो, हो नहीं रहा है फिर भी ट्राई किए जा रहे हो। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो अभी मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा हुआ है। अभी अभी हिट बैक किया है आपको। तो महादेव बोल रहे हैं कि हिट बैक कर गया है तो अभी छोड़ दो। अभी अभी इसको छोड़ने का टाइम है। आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए वो कहीं और से आएगी। सेवन ऑफ पेंटिकल, आपके पास और भी आइडियाज़ है, आपके पास और भी ऑप्शन है, आपके पास और भी जगह है जहाँ पे आप एक्चुअली में अप्लाई कर सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो, काम कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो। लेकिन आप पता नहीं क्यों एक ढीठ इंसान की तरह, मुझे ऐसे ही आ रहा है, वहाँ पे एक जगह पे स्टक हो। आपको फेलियर मिल रहा है, आपको मेंटल प्रेशर आ रहा है, कुछ लोग के तो बाल सफ़ेद हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक उसकी वजह से। लेकिन आप फिर भी वहीं पे ही स्टक हो। तो महादेव आपको बोलना चाह रहे हैं वहाँ से निकल जाओ। अब इट्स हाई टाइम। और मुझे ऐसा लगता है उन्होंने पहले भी आपको ये वाली वार्निंग्स, सिग्नल्स, साइंस दिए हैं लेकिन आपने सुने नहीं हैं। तो महादेव बोल रहे हैं वहाँ से इट्स हाई टाइम कि आप वहाँ से क्विट कर दें। इट्स हाई टाइम कि आप वहाँ से अभी मूव आउट करें नेक्स्ट चीज़ पे, बिकॉज़ वो चीज़ मेंट टू बी नहीं है होने को। और ये महादेव ने आपको पहले भी कई बार संकेत दिए हैं। पर इस टाइम शायद आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई है, बहुत मायूस लग रहे हो, तो वो बोल रहे हैं यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे रहने की कोई भी आवश्यकता, कोई भी ज़रूरत है ही नहीं। अगर आवश्यकता, ज़रूरत नहीं है तो क्यों रहना है? क्या करना है रह के, जब महादेव आपको बोल रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक और एफर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो महादेव बोल रहे हैं मत कीजिए, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी और अगली डिसअपॉइंटमेंट आप झेल नहीं पाएँगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, चाहे आप दिखाते नॉर्मल हो। अब बहुत 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 ज़्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना, कई लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कईयों को नींद नहीं आ रही है। तो पता नहीं क्यों महादेव आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो जो भी गड़बड़ है, जो चीज़ आपको दे रही है ना, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। उस चीज़ को बस अब पकड़ के मत रखिए। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बस छोड़ दीजिए, बस छोड़ दीजिए और दूसरी ऑप्शंस की तरफ देखिए। मुझे यही एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आई है अभी के लिए। और उसके बाद मेरे पास जो कार्ड्स हैं मुझे ये बोल रहे हैं कि लाइफ में फाइटर बनिए, बट स्टबर्न फाइटर मत बनिए कि मुझे यही चाहिए और मैं यही पाके रहूँगा। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है आपको माय डियर ऑडियंस। इस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। और मुझे वैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करियर में आ रहा है, लेकिन अगर करियर नहीं है तो अगर ये कोई रिश्ता भी है तो मुझे नहीं लगता अगर हमने अपना 100% एफर्ट देने के बाद भी अगर वो हील नहीं हो पाया ना और आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, आपको छोड़ देने की ज़रूरत है। अभी अभी रन अवे फ्रॉम दैट, भाग जाइए वहाँ से। स्टबनली फाइट करने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं हो रहा है तो, बेसिकली, क्योंकि वो फिर आपको ही चिंता देगा, आपके ही रिश्ते खराब होंगे दूसरे इंसानों से, आपका रिश्ता खुद से भी खराब होगा। आपके स्पिरिट गाइड से अब भी आपको चीख चीख के बोल रहे हैं कि प्लीज़ अब बस कर जाओ। अब वो भी थक गए हैं, वो भी थक गए हैं। और मेरे शोल्डर्स में इस टाइम पे यहाँ पे इतना पेन निकला है ना एकदम से। तो
आपके कंधे दुख रहे हैं, लेकिन आप फिर भी वो भार ना नीचे रखने को ही नहीं मान रहे हो। आपको सब बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं, महादेव बोल रहे हैं। तो वो जो भार है ना, उसको नीचे रख दो। अब बहुत हो गया, आपके कंधे दुख रहे हैं, इसके बाद आपके कंधे टूट जाएँगे। तो इस चीज़ को भी छोड़ दो, इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दो। और जो सिक्स ऑफ कप मुझे बोल रहा है, खुद से थोड़ा-सा प्यार करने की ज़रूरत है आपको। आपको खुद को थोड़ा नरिश करने की ज़रूरत है, अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा बाहर चले जाइए। अगर आपके घर में कोई पेट एनिमल है, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपके घर पे बच्चे हैं, वहाँ पे टाइम स्पेंड कीजिए। आपको थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है, आपको थोड़ा रोने की भी ज़रूरत है, मैं ये बोलूँगी, बिकॉज़ बहुत कुछ अंदर दबा के बैठे हुए हो, और इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं आपको, इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। और आज की रीडिंग बहुत स्मूथ है, जैसा ना मुझे चैनलाइज़ेशन बहुत स्मूथ हो रही है। और आपकी रीडिंग बनाने से पहले मैं सोच रही थी, मैंने काफ़ी रिकॉर्ड कर लिया, अभी मैं रुक जाती हूँ, लिटरली बोल रही हूँ, मैं रुक जाती हूँ। लेकिन मैं फिर पता नहीं क्यों बैठी और मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है। और अभी जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है, मुझे बहुत स्मूथली चैनलाइज़ेशन हो रही है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एक्चुअली। बाद में जो भी पेन होगा वो बाद में निकलेगा मुझे, ज़्यादा काम करने से। और ये जो आप एक टाँग पे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे ना, अब आपको इस टाइम पे पॉज़ लेने की ज़रूरत है, इसको बंद करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा मी टाइम लेने की ज़रूरत है, थोड़ा अकेला टाइम लेने की ज़रूरत है। एज़ अ क्वीन ऑफ वैंड है, थोड़ा-सा एन्जॉय करने की ज़रूरत है लाइफ़ को, थोड़ा-सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर एक ही जगह पे काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से स्टक बैठे हो तो, बिकॉज़ थोड़ा-सा चिल होने की ज़रूरत है आपको भई, थोड़ा-सा चिल होने की ज़रूरत है आपको। आप तो बहुत ज़्यादा कुछ लेके बैठे हुए हो अपने अंदर, और महादेव इज़ नॉट लाइकिंग इट। आपका हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक है, आपका क्राउन, आपका थर्ड आई सब गया हुआ है, और मुझे तो यहाँ पे रूट चक्र भी गया हुआ लग रहा है। तो थोड़ा-सा चक्र अलाइनमेंट के लिए मुझे नहीं, मैं मेडिटेशन कीजिए चाहे ना कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे मेडिटेशन के लिए नहीं आ रहा मुझे। आपकी स्टक एनर्जी, उसको आपको थोड़ा-सा हील करने की ज़रूरत है। आप किसी सी साइड, किसी बीच पे जाके भी बैठ सकते हो। कुछ टाइम वहाँ पे पानी में बैठ सकते हो। पानी में पैर डाल के बैठ सकते हो वहाँ पे, या वहाँ पे आँखें बंद करके बैठ सकते हो और उस ओशन की आवाज़ सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और मिरर आपको रियलिटी हिट की है, और इस रीडिंग से भी अभी आपको रियलिटी ही हिट कर रही है। इस रीडिंग से भी आपको रियलिटी ही हिट कर रही है कि इस टाइम पे छोड़ देने की ज़रूरत है, इस टाइम पे पकड़े रखने की ज़रूरत नहीं है ब्रिज। बस ये जो जितना ये इस चीज़ ने आपको सिखाना था सिखा चुका है, अभी ये ब्रिज क्रॉस करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट जगह पे मूव करना है। और जब आप नया कुछ भी करेंगे, आपको हेल्पिंग हैंड्स मिल जाएँगे, लेकिन वो नया सही डायरेक्शन में होना चाहिए। ये मेंट टू बी होता तो अब तक हो जाता। जब भी आप ये रीडिंग सुन लें, कुछ भी ये मेंट टू बी होता तब तक हो जाता। नहीं हो रहा है, फिर नहीं होगा। अंडरवर्ल्ड का कार्ड मुझे मिला है, अंडरवर्ल्ड का कार्ड मुझे मिला है, जो कि मुझे बोल रहा है कि आपको अपने शैडो साइड से कनेक्ट करके उसको हील करने की ज़रूरत है, और ये आपका शैडो साइड है, आप छोड़ते नहीं हो। ये आपका शैडो साइड है। मिरर का कार्ड भी जैसे है ना, मुझे ये समझ आई, मिस्टिक का कार्ड, आप छोड़ते नहीं हो। आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो, फिर दुनिया इधर से उधर हो रही है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपकी हेल्थ जा रही है, आपकी मेंटल हेल्थ जा रही है, आपकी एज जा रही है, आपके आपके इस दुनिया में हमें गिन के ही दिन मिले हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन आप एक ही चीज़ पे लगे पड़े हो, मुझे ऐसा लग रहा है बंद कमरे में बैठे हो जैसे, और कोई मस बस बस एक ही चीज़ पे फ़ोकस्ड है, लगा पड़ा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको यही सिखाना, ये चीज़ जो भी आपने जिसमें भी टाइम इन्वेस्ट किया है, वो यही सिखाने आई थी कि पीछे नहीं पड़ना है चीज़ के। अगर हो रही है तो हो रही है, फॉर द टाइम बिंग होगी तो होगी, नहीं होगी तो छोड़ के आगे बढ़ो ना। और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, बट कंसिस्टेंसी भी जब प्रेशर देने लगे ना, वो छोड़ देनी चाहिए। मुझे वो आ रहा है, मुझे लिटरली आ रहा है कि आई वाज़ यूज्ड टू डू अ लाइव सेशन, उसके बाद कुछ हुआ एक्चुअली में, आई लॉस्ट माय दादाजी, और उसके बाद मुझसे लाइव सेशन होते ही नहीं है। मैंने 1-2 बार लाइव आने की कोशिश की है। उसके बाद मुझे जो बॉडी में पेन निकलता है, बेसिकली मैं शायद इमोशनली इतनी नहीं हूँ अभी भी हील, मैं अभी हीलिंग स्टेज में हूँ, बिकॉज़ वो सबसे बड़ा लॉस लॉस है मेरी लाइफ का, और उससे मैं कोप अप करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं अभी 50, 60, 100 जितने भी लोग होते हैं, कहाँ से उनकी एनर्जी एक ही बार में ले लूँ, मैं नहीं ले पाती हूँ। और मैं रिकॉर्डिंग्स में भी सिर्फ हफ्ते में एक चैनल पे एक वीडियो डाल पाती हूँ। ठीक है, मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ कंसिस्टेंसी, बट अगर मैं खुद को प्रेशर ही किए जाऊँ कि नहीं, नहीं, नहीं,
मैं करती हूँ लाइव सेशन, हो नहीं रहा है मैं फिर भी करती हूँ, तो आपको मालूम है क्या होगा? मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी और मुझे जो हीलिंग चाहिए वो मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि मैं अपने को टाइम ही नहीं दे रही हूँ उस जगह पे जाने का, उस चीज़ को हील करने का। वैसे आप प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो, बट आपके कुछ कर्म भी है ना, वो महादेव उनमें मुझे लग रहा है कि वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो जितना कर सकते हैं वो गाइडेंस के थ्रू कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं, वो आपको भेज रहे हैं गाइडेंस, वो बोल रहे हैं कि ऐसा कर दीजिए और ऐसा नहीं कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत सीधे तरीके से बोला है कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। इट इज़ अप टू यू माय डियर चाइल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसी के साथ महादेव की तरफ से मुझे चैनलाइज़ेशन होनी बंद हो गई है। तो ये थे आपके मैसेजेस, मुझे लग रहा है कि रेजोनेट तो करने चाहिए भाई। किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, नीचे हर हर महादेव कमेंट कर दीजिएगा। आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं। आई एम जस्ट लाइक योर फ्रेंड एंड आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। हर हर महादेव।